कहते हैं कि कहानियां अक्सर जीवन का प्रतिबिंब ही होती हैं। सर, पीआई सुरवे सर को वापस ज्वाइन करने में टाइम लगेगा। उनके फादर हॉस्पिटल में है। तबीयत बहुत खराब है? लगता तो ऐसे ही है सर। तो ठीक है, क्लासरूम सेशन सुरवे के वापस ज्वाइन होने के बाद शुरू कर देंगे। यस सर। क्या बाबा? हाँ। आदेश, अभी यहाँ बैठे बैठे तू मुझे कब तक सूप पिलाता रहेगा बेटा? वापस ड्यूटी पे क्यों नहीं जा रहा है? तू ड्यूटी पे जाएगा तो यहाँ नर्स को पटाकर अच्छा खाना तो खा सकूंगा। बाबा, जब तक आप पूरी तरह से ठीक होकर घर वापस नहीं आ जाते, मैं कहीं नहीं जा रहा। और फिर अमृता खुद आपकी पसंद का सारा खाना बनाएगी और फिर हम रोज साथ में डिनर करेंगे। बेटा, घर वापस आऊंगा या नहीं कोई भरोसा नहीं है, लेकिन बेटा हिम्मत मत हारना। सॉरी, ही इज नो मोर। रिवाइव होने का कोई चांस नहीं? नहीं सुरवे साहब, मुझे लगता है कि अब उन्हें वेंटिलेटर से हटा देना चाहिए। अमृता, मैंने सिर्फ अपने बाबा को नहीं खोया, बल्कि अपने सबसे अच्छे दोस्त को भी खो दिया। आदेश, मेरी मानिए तो आप ड्यूटी फिर से ज्वाइन कर लीजिए। घर पे रहेंगे तो बाबा को याद करोगे। ड्यूटी पे जाने से आपको थोड़ा चेंज मिलेगा। जय हिंद। बसा। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आपस में जान पहचान कर लेते। माझा नाव इंस्पेक्टर आदेश रामनाथ सुर्वे। अभी तुम लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन दो। अजीत देशपांडे सर। कुछ बताओ अपने बारे में। अजीत, कहाँ से हो? फैमिली कहाँ है? सर, मैं मुंबई से हूँ, मलाड। मेरे पिताजी भी पुलिस ऑफिसर हैं। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है? गोरेगांव में सर। गुड। बसा। नामदेव कदम सर। बोलो। शिव वर्तक सर। बोला। सर, मैं थाने की हॉस्टल में रहता हूँ। और तुम्हारे माँ बाप? सर, पता नहीं। तुम्हारा नाम शिव एस वर्तक है ना? जी सर। एस से तुम्हारे पिता का नाम शुरू होता होगा ना? हाँ सर, हो सकता है। तो क्या है तुम्हारे पिता का नाम? पता नहीं सर। और तुम्हारी माँ का नाम? सर, शायद लक्ष्मी है। ओके, बसा। शिव। यस सर। क्लास के बाद मुझे मेरी केबिन में आके मिलो। जी सर। शिव तो डरता क्यों है? उनको सब सच बता देना।
शिव तू तो जानता था कि कभी ना कभी ये बात सामने आनी थी। कोई ना कोई तो तुझसे पूछेगा और तुझे बताना भी पड़ेगा। वो तो अच्छा है कि सुरवे सर ये सब पूछ रहे हैं। सुना है बहुत अच्छे आदमी है, डर मत, सब सच बता दे उन्हें। एक पुलिस ऑफिसर आदर्श सुरवे जिसने अभी अभी अपने पिता को खोया था, और एक युवा ट्रेनी शिव एस वर्तक जिसे पता नहीं था कि उसके पिता का नाम क्या है, उसके माता पिता कौन है और कहां है। क्या थी शिव वर्तक की कहानी? May I come in, sir? कम एंड शिव कम। अरे बैठो। मैं ठीक हूँ सर। सिट डाउन शिव। सर तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताना चाहते हो? तुम अपने माँ बाप को नहीं जानते? नहीं सर। घर से भाग कर आए हो या फिर माँ बाप के साथ झगड़ा हो गया है? बात क्या है? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शिव एस वर्तक, तुम्हें अपना नाम पता है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता का नाम एस से शुरू होता है, तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी हो सकता है? ये सब क्या है शिव? कोई तो बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। ये वक्त घाबरू नकोस, तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। सर मुझे लगता है कि मेरे बाबा का नाम स से शुरू होता है क्योंकि वो मेरे हाथ पे लिखा हुआ है सर। हाथ पे लिखा हुआ है? शिव मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? सर अब ठीक से तो याद नहीं है मुझे, बहुत साल हो गए इस बात को। शायद मैं तब 7 या 8 साल का था, स्कूल में पढ़ता था सर। पर कहाँ ये मुझे अब तक याद नहीं। हम काफ़ी गरीब थे सर। स्कूल में मेरे 2 दोस्त हुआ करते थे, बिल्लू और संजय, जिनमें से संजय मुझसे उम्र में बड़ा था। फिर एक दिन हम किधर जा रहे हैं? चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ, खूब मस्ती करेंगे। सुन शिव, तू 2 मिनट इधर ही रह, हम जरा आसपास देख के आते हैं, फिर तेरे को लेके जाएंगे। लेकिन बिल्लू तुम लोग जा किधर रहे हो? अरे तू बैठ ना इधर, थोड़ी देर में बताते हैं, बस अभी वापस आ जाएंगे। तू इधर ही बैठ, कहीं जाना मत, ठीक है? चल। मैं काफ़ी देर तक वहाँ बैठा रहा सर। काफ़ी घंटे बीत चुके थे। मुझे घर जाना था। घर के पास कौन सा स्टेशन था पता नहीं था। वहाँ जाने के लिए कौन सी ट्रेन पकड़नी चाहिए ये भी मालूम नहीं था सर। बिल्लू और संजय भी वापस नहीं आ रहे थे। फिर एक गाड़ी आई सर, ठीक वैसी ही जैसी गाड़ी से मैं यहाँ आया था। मैं उसमें चढ़ गया सर। पता नहीं मैं कौन से स्टेशन पर आ पहुंचा था सर, पर इतना पक्का था कि ये वो स्टेशन नहीं जहां मेरा घर था। वो स्टेशन काफ़ी बड़ा था सर, काफ़ी भीड़ थी वहां पर। मुझे आज भी याद नहीं वो कौन सा स्टेशन, पर ऐसा लगता है शायद वो
वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था सर। फिर तुम वहां से कहाँ गए? बस सड़कों पर भटकता रहा यहाँ वहाँ, और एक खाली जगह देखकर सो गया। मुझे घर जाना है। कहाँ है तेरा घर? मालूम नहीं। नाम क्या है तेरा? शिव। उस औरत को मुझ पे दया आ गई। वो मुझे अपने घर ले गई, खाना खिलाया। तुम्हें कुछ भी याद नहीं था कि तुम्हारा घर कहाँ था, किस एरिया में था? नहीं। हाँ सर, अब्बू जो बिल्कुल मेरे बाबा की तरह ही थे। उन्होंने मुझे एक बार बताया कि जब डॉक्टर्स ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सिर्फ इतना ही बताया कि मैं मामू भांजा से हूँ। डॉक्टर? अरे लेकिन वो औरत तो तुमको अपने घर ले गई थी ना? हाँ सर, लेकिन कुछ दिनों के लिए। लोकल फील्ड लगा है तुझे सविता? दिमाग खराब हो गया तेरा? मेरा बाप के यहाँ साहूकार बैठा है, ये अपने यहाँ पैसों की बरसात हो रही है, जो तू इसको भी ले आई। चौपाटी पे खड़ा रो रहा था ये। इसको तो पता भी नहीं इसका घर कहाँ है। तो यहाँ क्या अनाथालय खोल के रखा है? अरे अक्षय के साथ काम पे जाएगा नहीं, 4 पैसे कमा के लाएगा, फिर हम उसको ये खाना वाना देंगे थोड़ा और ख्याल रखेंगे उसका। कह रे येऊन झाला उद्या, देख किसी काम का भी है कि नहीं। सुना ना, बोलना मेरे पास माँ नहीं है, बाप नहीं है, 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाया पिया नहीं। इन लोग के हाथ पाँव पकड़ लेने का। ये लोग को गंदा लगता है जब हम हाथ पाँव पकड़ते हैं तो झट से पैसा निकाल के देते हैं, समझा? 7, 8, 9। वाह, तू तो बहुत जल्दी सीख गया। अच्छा अच्छा। तुमने कहा तुम्हें तुम्हारी माँ का नाम लक्ष्मी वर्तक है, ये याद है, पर तुम्हारा घर कहाँ है, उस जगह का नाम कुछ भी याद नहीं? नहीं सर, मुझे सिर्फ मामू भांजा याद है। वो भी इसलिए क्योंकि अब्बू ने बताया कि ऐसा मैंने डॉक्टर से तब कहा जब मुझे होश आया था। क्या हुआ था तुम्हें? सर वो औरत, आदमी और लड़का मुझे अब तो ठीक से याद नहीं है, और उस एक्सीडेंट के बाद सब कहते हैं कि मेरी याददाश्त पर काफी असर पड़ा था। एक्सीडेंट? बेटे तुम्हारा नाम शिव वर्तक है? शिव, तुम्हें पता है तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? शिव, हमें वो औरत मिल गई है जिसके पास तुम रहते थे। बेटा उसने हमें बताया कि तुम उसके बेटे नहीं हो, तुम उससे चौपाटी पर मिले थे। शिव, ये अर्चना मैडम है, ये आनंद केंद्र से आई है जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनके पास घर नहीं होता। ये तुम्हें ले जाने आई है। मुझे घर जाना है। तुम्हारा घर है कहाँ बेटा? शिव, वो औरत जो तुम्हें चौपाटी पर मिली थी, वो तुम्हें अब अपने साथ नहीं रखना चाहती। इसीलिए जब तक तुम्हारे माँ बाप का पता नहीं चल जाता तब तक तुम आनंद केंद्र में रह सकते हो, ठीक है?
बेघर बच्चों का घर अब शिव का घर बन गया। अब किस रास्ते जाने वाली थी उसकी जिंदगी? शिव पुलिस फोर्स में कैसे पहुंचा? देखते हैं उसकी कहानी का अगला पड़ाव। मैंने सुना है तेरा नाम तेरे हाथ पे लिखा है, दिखाना तो बेटा। पेट भर के खाना खा, बड़ा कमजोर लग रहा है तू। जा बैठ जा। आ जाओ आगे चलो। शिव, यहाँ के सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम भी आनंद केंद्र से जुड़े हुए स्कूल में पढ़ने जाओ। तुमने कहा तुम तीसरी क्लास में पढ़ते हो? तो ठीक है, हम तुम्हें स्कूल ले जाएंगे। एक आध हफ्ते वो लोग देखेंगे कि तुम चौथी क्लास में जा सकते हो या नहीं, और अगर नहीं जा सकते तो तुम फिर से अपनी पढ़ाई तीसरी क्लास से शुरू करना। ठीक है शिव? क्या हुआ बेटा, सोया नहीं अब तक? घर की याद आ रही है? मैं समझ सकता हूँ बेटा, पर अब क्या कर सकते हैं। तेरे आसपास इतने सारे बच्चे हैं, उन्हीं को अपना भाई समझ ले, उनसे दोस्ती कर ले। और मैं हूँ, अर्चना मैडम भी तो है। एक दिन यही तेरा घर बन जाएगा। बेटा मैंने सुना था तू गुम हो गया था। माँ बाप, घर बार कुछ याद नहीं है? जी। कोई शहर, मोहल्ला, गांव कुछ याद नहीं? नहीं अब्बू। बेटा दुखी मत हो, किस्मत ने चाहा तो एक दिन तो अपना घर ढूंढ ही लेगा, या क्या पता तेरे घर वाले ही तुझे ढूंढ लेंगे। पर तब तक हिम्मत रख, और कभी भी कोई भी तकलीफ हो तो याद रखना ये अब्बू है हमेशा तेरे साथ। चल अब अपने कमरे में जा और लेट जा। थोड़ी देर में अपने आप नींद आ जाएगी। चलो चलो उठो 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 उठो। शिव जा बेटा, शिव कसरत करने का समय हो गया ना। शिव उठ जा शिव, उठो उठो चलो, बहुत देर हो गई। कितना सो गया अभी, चलो। एक, दोन, तीन, 4, 5, 6, 12। ओके चलो उठा उठा, चलो उठो 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 उठो, आ जाओ। चलो चलो चलो, एक लाइन में उभे रहा, चला चल जा। करेक्ट, चल 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 तू चल। हाँ जाता, करेक्ट, पुढचा, गुड गुड, जा चला, जाओ जाओ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आगे। हाँ थोड़ा सा, हाँ आ जा, यस। आ जा आ जा,
अब्बू के हाथ का खाना खा के सब लोग तंदुरुस्त हो जाओगे। हाँ, आ जाओ। आनंद आश्रम ही मेरा घर बन गया था सर। अगले 4 साल तक अब्बू ही मेरे बाबा थे। मैं पढ़ाई में अच्छा था, सबसे घुल मिल गया था, स्पोर्ट्स में भी काफी अच्छा था। अब्बू मेरा बहुत ख्याल रखते थे सर। उनकी मदद से मैं बहुत अच्छा रनर बन गया था। अब्बू, वो लोग अगले हफ्ते बच्चों के सिलेक्शन के लिए स्कूल आ रहे हैं। क्या? अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है शिव बेटा। याद रख, तुझे हर हाल में सिलेक्ट होना है, इसलिए आज से तेरे लिए दूध का 1 गिलास एक्स्ट्रा। खूब मेहनत करना। तो हमारा सबसे तेज रनर जो है। क्रीड़ा प्रबोधिनी ने मुझे एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया। मैं उनके हॉस्टल में रहने लगा और मेरी ट्रेनिंग शुरू हो गई। रोता क्यों है पगले? अभी तो जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे बढ़ना है। अब्बू, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। कैसी बातें करता है तू शिव बेटा? 4 साल हो गए तुझे यहाँ आए। पहली बार जब तू यहाँ आया था तो कितना उदास रहता था। मुझे नहीं लगा था तू यहाँ रह पाए, पर अब देख इतना अच्छा मौका मिल रहा है तुझे। एक नई जगह जाकर बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, खेलकूद में भी तू आगे बढ़ेगा, और ये सब तेरे भले के लिए तो हो रहा है बेटा। मैं कहाँ कहीं भागे जा रहा हूँ, यही हूं मैं। जब अपने अब्बू की याद आएगी तो आ जाना मुझसे मिलने के लिए, नहीं तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। 8 साल की उम्र में वो खो गया था। एक औरत ने उसे कुछ दिन सहारा दिया, लेकिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसे छोड़ दिया और हॉस्पिटल से उसे भेज दिया गया एक अनाथालय में। 12 साल की उम्र में 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद एथलेटिक्स में आगे की ट्रेनिंग के लिए खेलकूद से जुड़ी एक संस्था ने उसका चुनाव कर लिया। अब एक नए हॉस्टल में शिव को एक नया घर मिला। बहुत बढ़िया शिव, तू एक दिन बहुत आगे बढ़ेगा। थैंक यू सर। देख, यहाँ के पास के स्कूल में तेरा दाखिला हो चुका है। अब तू यही हॉस्टल में रहकर तेरी अगली ट्रेनिंग पूरी करेगा। ओके? थैंक यू सर। देख शिव, तुझमें वो बात है और मेरा पूरा विश्वास है कि तू बहुत आगे बढ़ेगा। बस मन लगाकर मेहनत कर। चल एक और राउंड मारते हैं। यस सर।
मैं कम इन सर? यस। सर अनुराग ने ये फॉर्म दिया था, बोला था कि आपने उसे ये मुझे देने के लिए कहा है। हो शिव, अब तुम फिजिकल फिट हो और स्पोर्ट्स में भी तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब तुम्हें अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी ये फिटनेस पुलिस फोर्स में काम आएगी। मैं चाहता हूं कि हमारे स्टूडेंट्स पुलिस फोर्स में अप्लाई करें और तुम्हारे वहां के सिलेक्शन के चांसेस मुझे बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। मैं उसे जरूर क्लियर करूंगा सर। गुड। अरे शिव बेटा, आजा आजा आजा, खाना खाएगा? आजा। हेलो, आज पूरे 6 महीने के बाद आया है। कहाँ था? क्या कर क्या रहा था इतने दिन? अबू आपको बताऊंगा ना तो आप खुशी से पागल हो जाओगे। अरे बाप रे, ऐसा क्या कर दिया तूने? इसे पढ़िए। क्या है ये? सलाम साहब। सामने से तेज चल। सामने से एनिमल तेज चल। फायरिंग पोजीशन। पुलिस फोर्स की एक स्पेशल विंग है, क्विक रिस्पांस टीम, एक ऐसी खास टीम जिसे इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, कमांडो ट्रेनिंग की तरह। तुम में से सबसे तेज, सबसे फिट इस टीम का हिस्सा बन सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं कि तुम में से कौन कौन इस टीम का हिस्सा बनना चाहता है। गुड, लेकिन तुम सब में से सिर्फ 2 लोग सिलेक्ट होंगे, 2 बेस्ट ऑफिसर्स। शिव वर्तक। हो सर। अजित देशपांडे। हो सर। शिव एस वर्तक। काय सांगू, क्या कहूं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया था, तुम एक बहुत ही होनहार टीम मेंबर हो। लेकिन ये सब सुनने के बाद तो बस इतना ही कहूंगा कि मुझे तुम पर गर्व है। थैंक यू सर। इतनी कठिन परिस्थितियों से होकर ऐसे मुश्किल हालातों का सामना करके आज तुम जहां तक भी पहुंचे हो, इट्स रियली ग्रेट। तुम बाकी सब मेंबर्स के लिए एक इंस्पिरेशन हो शिव। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम बहुत आगे बढ़ोगे। सर। शिव। जी सर। इतकी वर्ष झाली, तुमने कभी भी अपने माँ बाप या घर वालों को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर, मैं हमेशा उनके बारे में ही सोचता हूँ, पण काहीच आठवत नाही। 24 साल बीत चुके हैं इस बात को सर, पर आज भी मैं यही सोचता हूँ कि ये सब हुआ है क्यों मैं उस दिन अपने घर पर किसी को बिना बताए ही अपने दोस्तों के साथ बाहर चला गया। मैं तो ये भी नहीं जानता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सर, आज भी बस यही लगता है कि अगर मैं खोया नहीं होता तो शायद अपनी फैमिली के साथ होता सर। तो फिर तुमने अपने घर वालों को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? सर, पता ही नहीं था कि कहां से शुरुआत करूं। शिव, हम पुलिस में काम करते हैं। अगर ये सब हम आम जनता के लिए कर सकते हैं तो हमारे खुद के लिए क्यों नहीं? शिव, हम तुम्हारे घर वालों को ढूंढ सकते हैं। पता नहीं सर अब ये हो पाएगा भी या नहीं।
शिव, अभी हाल ही में मैंने अपने बाबा को खो दिया। वो सिर्फ मेरे बाबा नहीं थे, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। वो जब बीमार हुए तो मैं डर गया कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा, उनके बगैर कैसे जीऊंगा। और मैं यहाँ आकर तुमसे मिला। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे घर वाले भी तो तुम्हारे लिए परेशान होंगे। उन्होंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा। हो सकता है सर। तो क्या तुम उनको ढूंढना नहीं चाहते? शिव, तुमने तो नामुमकिन को भी हासिल करके दिखा दिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने घर वालों को जरूर ढूंढ लोगे। फिर इतनी देर हो गई आई? काम ही देर से खत्म हुआ तो क्या करूं। खाना बनाया तूने? हो आई, पर दादा अभी तक घर नहीं आए हैं। ये सर, आपने जो कहा उसके बारे में मैंने बहुत सोचा। सर मैं अपने माँ बाप को नहीं ढूंढना चाहता हूँ। अरे पण कहा? सर क्योंकि मुझे लगता है शायद मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा। 24 साल बीत चुके हैं सर। अब मैंने अकेले रहने की आदत डाल ली है। पहले उनकी बहुत याद आती थी सर, पर अब इतने सालों बाद मैंने हालात से समझौता कर लिया है। अब उस बारे में सोचता भी नहीं हूं मैं। डर लगता है सर। इतने सालों बाद मैं उन्हें ढूंढने निकला और वो मुझे नहीं मिले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा सर। अरे प्रयत्न तरी कर शिव, हो सकता है वो लोग मिल जाएं। हो सकता है जैसे तुम उनको मिलने के लिए बेचैन हो, वैसे वो लोग भी उम्मीद लगा कर बैठे हो कि तुम कभी ना कभी जरूर आओगे। अगर उमेश के साथ ऐसा कुछ हो गया ना, तो उसे ढूंढने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगी। उमेश का फोन आला होता? हो आ लेना। अगले वीकेंड वो घर आ रहा है। 4 दिन की छुट्टी मिली है उसे। अमृता, ये लड़का शिव बहुत ही होनहार टीम मेंबर है। इतनी छोटी उम्र में कितना कुछ सहा है बेचारे ने, लेकिन हर मुश्किल का सामना बहुत हिम्मत से किया उसने। और आप चाहते हो कि वो अपने माँ बाप को ढूंढे? हाँ, लेकिन शिव आदेश, वो डर रहा है कि कहीं इतनी कोशिशों के बाद भी उसके घर वाले नहीं मिले तो। और वैसे भी इतने सालों में उसने यही मान लिया है कि उसके परिवार वाले हैं ही नहीं। अब आपने आकर उसके मन में आशा जगाई है, लेकिन शायद उसे भरोसा ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। शिव बेटा, मैं जानता हूं मैं तेरे लिए सब कुछ हूं। तू कभी भी आकर मुझसे बात कर सकता है, पर बेटा तेरे अम्मी अब्बू के बारे में भी तो सोच। उस दिन तू शाम को घर नहीं पहुंचा तो न जाने उनका क्या हाल हुआ होगा। उन्होंने तुझे कहां कहां ढूंढने की कोशिश की होगी, पर वो तुझे नहीं ढूंढ पाए, जैसे कि तू उन्हें नहीं ढूंढ पाया। पर अब्बू 24 साल बीत चुके हैं इस बात को। क्या मैं अब उन्हें ढूंढ पाऊंगा? पर बेटा इतने सालों में तूने भी तो उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की है। अल्लाह जाने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। जय हिंद। जैसा कि आप सब जानते हैं, QRT एक बहुत ही स्पेशल टीम है। मुश्किल से मुश्किल हालात का सामना करना आप सबका फर्ज है। चाहे कोई भी इमरजेंसी हो, कितनी भी इम्पॉसिबल सिचुएशन हो,
आप लोग हार मान ही नहीं सकते। हर साल 1.5 लाख एप्लीकेंट में से सिर्फ 100 लोग इस टीम का हिस्सा बन पाते हैं और आप सब उन स्पेशल 100 लोगों में से हो जिनको बड़ी से बड़ी असाधारण समस्या का सामना करने के लिए तैयार किया जा रहा है। आपकी ट्रेनिंग आपको हर मुश्किल का हिम्मत और लगन के साथ डटकर सामना करना सिखाती है। हालात कितने ही पेचीदा क्यों ना हो, समस्या कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे सुलझाना आपके दाएं हाथ का खेल होना चाहिए। आप ही की टीम का एक मेंबर है शिव एस वर्तक। ऐसी ही बड़ी समस्या शिव के सामने आकर खड़ी हो गई। शिव 24 साल पहले अपने परिवार वालों से बिछड़ गया था। इसे ज्यादा कुछ याद नहीं है, बस इतना याद है कि उसकी मां का नाम लक्ष्मी है, उसके पिता का नाम सा से शुरू होता है और उसका सरनेम वर्तक है क्योंकि ये उसके हाथ पे गुदा हुआ है। देखने और सुनने में असंभव सी लगने वाली है ये बात कि शिव 24 साल बाद बिना कुछ जाने, बिना किसी क्लू के अपनी फैमिली को ढूंढेगा कैसे। मुझे शिव पर गर्व है क्योंकि इतना कुछ सहने के बाद, देखने के बाद और ऐसे मुश्किल हालात से गुजरने के बाद ये जिस मकाम पे पहुंचा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या हम सब मिलकर शिव के लिए उसके घर वालों को ढूंढ सकते हैं? आप सबकी ट्रेनिंग वैसी ही जारी रहेगी, सब कुछ अपने टाइम पर होता रहेगा। शिव की फैमिली को ढूंढने के लिए मुझे बस 4 लोगों की एक टीम बनानी है, जिसमें से एक शिव होगा। और शिव, तुम अपने मन में यह ख्याल जरा भी मत लाना कि यह कोई इम्पॉसिबल बात है। आणि लक्षात ठेव, अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए तुम्हें हर मुमकिन कोशिश करनी है। मैं बहुत खुश हूं कि तुम सब लोग इस काम में शिव का साथ दे रहे हो। और शिव, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर तुम्हारे घर वालों को जरूर ढूंढ निकालेंगे। और इस तरह शुरू हुई एक खोए हुए बेटे को अपने परिवार से मिलाने की कोशिश। एक ऐसा बेटा जो 24 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गया था। पूरे देश भर में मुझे 70 वर्तक मिले। क्या रे शिव, क्या तुझे सचमुच कुछ भी याद नहीं कि तेरा घर देश के किस हिस्से में था? नहीं। तो इतनी अच्छी और साफ मराठी बोलता है, मतलब तू महाराष्ट्र का ही होना चाहिए। जरूरी नहीं रे। शिव यहाँ पर 20 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा है। हो सकता है उसने मराठी यहीं आकर सीखी हो, है ना? वैसे तो वर्तक मराठी सरनेम है, लेकिन हो सकता है इसके घर वाले कहीं बाहर जाकर बस गए हो। शिव, वो ट्रेन जिसमें तू यहाँ आया था, उसका नाम याद है क्या? नहीं यार, हाँ बस इतना याद है कि वो लोकल ट्रेन नहीं थी। तो पक्का तो कहीं बाहर का ही हो। वैसे तो बाहर की ट्रेन हम कल्याण से भी पकड़ सकते हैं। तो जब यहाँ आया था तब हिंदी बोलता था, याद है मुझे। और अब्बू मराठी? मैं मराठी भी तो बोलता था ना। हो सकता है बेटा, पर याद नहीं है मुझे। अरे ये बिल्कुल साफ साफ मराठी बोलता था, इसीलिए तो हमने इसे मराठी स्कूल में डाला। शिव, तुम्हें याद नहीं है? हाँ मैडम, ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। जैसे घर जाने की ट्रेन भूल गया था, वैसे ये भी भूल गया कि मराठी स्कूल में पढ़ा था, तो मराठी तो अच्छी आती होगी ना। पूरे महाराष्ट्र में 1000 से भी ज्यादा वर्तक हैं सर। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मेरा घर महाराष्ट्र में ही कहीं है। और सर, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर, सोलापुर, सिन्नर, इन सभी जगहों पर वर्तक सरनेम वाले लोग हैं। सर, कुछ 200 लोगों के फोन नंबर भी मिले हैं। त्यांना कॉन्टैक्ट केलं? यस सर, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है। सर, शिव के घर वालों को ढूंढने के लिए हम लोगों ने इंटरनेट पर एक पेज भी बनाया है, हेल्प शिव फाइंड हिज फैमिली। शिव, तुमने कहा था तुम्हारे घर वाले बहुत गरीब थे। हाँ सर। मुझे लगता है तुम्हारे माँ बाप या फिर अगर कोई भाई बहन होंगे तो वो उनमें से कोई ना कोई इंटरनेट का इस्तेमाल तो करता ही होगा। शायद फोन नंबर ना डाला हो। उन तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ी कोशिश और करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम चारों महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में जाकर उन्हें ढूंढो। हर संडे की छुट्टी इस काम में लगा दो। सर।
एक भी क्लू, थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता ना यार, तो ढूंढना आसान हो जाता। सॉरी यार, मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ नहीं होने वाला। फिर भी तुम लोगों ने इतनी कोशिश की, तुम लोगों ने मेरे लिए जो किया है मैं कभी भूल नहीं सकता। यार इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। सर अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। मुझे लगता है इन 24 सालों में शिव के घर वाले महाराष्ट्र छोड़कर कहीं और चले गए होंगे। लेकिन सचिन, वर्तक नाम के लोग तो सारे देश में फैले हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि हम लोग पूरे देश में इस वर्तक नाम के पीछे पड़े रहे। सर मुझे लगता है कि शिव के खो जाने के बाद उसके घर वालों ने किसी पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई हो। करेक्ट। सारे पुलिस स्टेशन से पता लगाओ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। नहीं सर, महाराष्ट्र के किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी कोई भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं मिली। मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं सर, बल्कि पहली बार जोर देकर हर चीज को याद करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। हालांकि इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, पर फिर भी सर, आपने मेरे अंदर एक नई आशा जगा दी है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। पता नहीं इन सब का नतीजा निकलेगा भी या नहीं, पर मैं कोशिश करता रहूंगा सर। आदेश, आज ये डिनर तैयार है। अमृता, हाँ? अब तक हमने शिव के घर वालों को महाराष्ट्र में ही ढूंढने की कोशिश की है, क्योंकि वो लोग मराठी है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लोग किसी और स्टेट से महाराष्ट्र में आए हो। हाँ, हो सकता है। 1989 में होना चाहिए। शिव एस वर्तक। शिव एस वर्तक 1989। नहीं साहब, तुम एक काम करो, सिर्फ SHIV शिव टाइप करके ट्राई करो। तेईस लोग हैं शिव नाम से। आपने कहा था कि 1989 में वो 8 साल का रहा होगा। नहीं, उम्र गलत भी हो सकती है, उसको ठीक से कुछ याद नहीं है। तुम एक काम करा, एज ग्रुप 6 से 10 ये टाइप करके ट्राई करो। उन्नाव से शिव वर्मा है, राजकोट से है शिव प्रजापति और कोल्हापुर से है सर शिव मंदार। त्यांचे फोटो आहेत? हो सर, पण पासपोर्ट है। 1989 बात बहुत पुरानी है सर। हो सकता है कि कुछ रिकॉर्ड्स अपडेट ही ना किए गए हों। अक्सर जब सालों तक लापता लोग ना मिले तो उनकी फाइल दब जाती है या कभी कभी खो भी जाती है। उसने कहा है कि वो बहुत ही गरीब घर से था। फिर ये भी हो सकता है सर कि उनके पास पुलिस को देने के लिए फोटो ही ना हो। वैसे भी सर ये केस पुराना हो चुका है, हो सकता है इसकी फाइल ही ना बनी। अब तक इस तलाश से कुछ हाथ नहीं लगा था। यह भी नहीं पता चल पाया था कि शिव वर्तक कहां से आया था और उसका परिवार कहां था। लेकिन कहीं ना कहीं उसका परिवार भी बरसों से उसका इंतजार कर रहा था।
ऐसे लाखों परिवारों की तरह जो न जाने कितने दिनों, महीनों और बरसों से अपने बिछड़े हुए की राह देखते रहते हैं। आई चल ना, अपने इलाके का गणपति विसर्जन एक बार तो देख ले। नहीं बेटा, बहुत काम है, तुम दोनों जाओ। आई कब तक पुरानी बातों को पकड़ के बैठेगी? अब तो भूल जाए। आई हम लोग बस भगवान से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि दादा जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। तू कब तक अपने आप को सजा देगी? आई मुझे पता है एक दिन वो जरूर वापस आएगा, पर वो ऐसे भाग क्यों गया न जाने अब कहाँ होगा। परेड सावधान, एडी मार्च, तेज चल। शिव वर्तकला पाठवा। मे आई कम इन सर? कम इन शिव, कम। शिव, तुमने बताया था कि जब तुम आनंद केंद्र आए थे तब तुमने अब्बू को कुछ मामू भांजा के बारे में बताया था। हाँ सर, ये बात बाद में मुझे अब्बू ने ही बताई थी। अच्छा, तुम्हारे साथ दो और बच्चे भी थे ना, बिल्लू और संजय? हाँ सर। हम किधर जा रहे हैं? चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ, खूब मस्ती करेंगे। तो क्या तुम मामू भांजा उन्हें कह रहे थे? पता नहीं सर, कुछ याद नहीं आ रहा। शिव, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मामू भांजा किसी जगह का नाम है? बेटा, अर्चना मैडम ने तो मुझे यही बताया था कि हॉस्पिटल में जब डॉक्टरों ने तुझसे पूछा तेरे घर वालों के बारे में, तब तूने कहा था तू मामू भांजा से है। अब इसका क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता। हाँ शिव, जब हम लोग तुम्हें यहाँ लेकर आए थे तो मैंने ये तुम्हारी फाइल में लिखा था। मैडम, आपको पता है कि इसका मतलब क्या हो सकता है? नहीं शिव, इसके मतलब का पता तो सिर्फ तुम्हें ही हो सकता है। मैडम, क्या उस अस्पताल के डॉक्टर को पता हो सकता है कि इसका मतलब क्या है? पता नहीं शिव। मैम, एक रिक्वेस्ट है, आप उनका नाम या नंबर कुछ बता सकती है मुझे, या फिर ये बता सकती हैं कि इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? नहीं सर,
मामू भांजा नाम की कोई जगह नहीं है। पर मला खात्री आहे इस मामू भांजा का कोई मतलब तो है, क्योंकि उसने डॉक्टर्स को यही बताया था। सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, म्यूनिसिपल हॉस्पिटल में आपने ही मेरा इलाज किया था, जिसके बाद मुझे आनंद केंद्र भेज दिया गया था सर। हो सकता है उस वक्त वहां मैं कंसल्टिंग डॉक्टर हुआ करता था। डॉक्टर साहब, तब मैंने आपको मामू भांजा के बारे में कुछ बताया था, जो कि केंद्र की फाइल में भी लिखा हुआ है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मामू भांजा का मतलब क्या है? बेटे ये 20 साल से भी ज्यादा पहले की बात है, मुझे बिल्कुल याद नहीं। और उस वक्त अगर मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि इसका क्या मतलब है तो मैं तभी अर्चना जी को बता देता और वो नोट कर देती। थैंक यू डॉक्टर साहब। एक मिनट बेटा। जी सर। ये 20 साल बाद अचानक तुम ये क्यों जानना चाहते हो कि तब जो तुमने कहा था उसका क्या मतलब है? दरअसल मैं अपने घर वालों को ढूंढ रहा हूँ सर। ज्यादा कुछ तो याद है नहीं, इसीलिए हर छोटी से छोटी बात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी बेटा, अगर मैं तुम्हारी कुछ भी मदद कर सकता तो जरूर करता, लेकिन वाकई मुझे कुछ पता नहीं। थैंक यू डॉक्टर। मामू भांजा, क्या मतलब हो सकता था इसका? क्या यही वो एक सुराग था जिसकी मदद से शिव को उसके घर वाले मिल सकते थे, या ये एक उलझी याददाश्त की कोई भूल थी? कई दिन बीत गए और फिर आखिर मामू भांजा की ये गुत्थी अचानक सुलझ गई। हेलो, नमस्कार साहब। कांस्टेबल महेश राजाराम बोलते हैं, थाने पुलिस स्टेशन। हाँ महेश बोला। साहब आपने वो हमारे पीआई साहब को मामू भांजे के बारे में पूछताछ करने के लिए कहा था, तो कुछ पता चला उस बारे में? हो सर, यहाँ थाने में एक दरगाह है जिसे मामू भांजा दरगाह कहते हैं। ठाण्यात कुठे? ये इलाका हनुमान टेकरी है, यहाँ आसपास बहुत सारी झुग्गियां हैं। ये मैं नहीं जानता लक्ष्मी वर्तक कौन है। आप आसपास की झुग्गियों में जाकर के पूछिए, वहीं आपको पता चल सकता है। शिव, हो सकता है ये दरगाह वही जगह हो जिसके बारे में तुम कह रहे थे। हो सकता है वही कहीं आसपास तुम्हारा घर हो। शिव के घर वालों को ढूंढने के लिए मैं तुम सबको एक दिन की छुट्टी दे रहा हूं। हो सकता है दरगाह के आसपास की झुग्गियों में वो लोग मिल जाएं। साहब यहाँ पर मैं सिर्फ 2 साल से हूँ। तो ऐसा यहाँ कौन हो सकता है जो लक्ष्मी वर्तक को जानता हो? आप एक काम कीजिए, यहाँ से तीसरी गली जाइए, वहाँ पे तीसरा या चौथा घर हो, बाबूराम भाऊ नाम के एक बूढ़े आदमी, वो बस्ती में सबको जानता है, शायद आपको वहाँ से पता मिल सके। क्या बाबूराम भाऊ हो? हो, मीच आहे, पण आपण कोण? भाऊ, मैं लक्ष्मी वर्तक को ढूंढ रहा हूँ। ये आसपास ही कहीं रहती है, आप जानते हैं उसको? लक्ष्मी वर्तक हो भाऊ। याद आया, तिथे जाऊन खाली जा, नीचे बस्ती में 3 नंबर की खोली में रहती है वो। क्या वो बरसों से यहीं पे रह रहे हैं? इधर ही रहती है, बरसों से इधर ही देख रहा हूँ मैं उसको। भाऊ, उसका कोई बेटा है शिव वर्तक नाम का? 24 वर्षापूर्वी हरवलेला आहे, 4 वर्ष। हाँ जी, क्या हुआ? शिव कहाँ है तू? अरे इधर ही बस्ती में हूँ मैं, ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? शिव इधर खोली नंबर 155 में आ जा जल्दी। अजीत, क्या हुआ? कुछ पता चला? अरे पटकन ये थे। खोली नंबर 155 कुठे आहे?
क्या हुआ? भाऊ ये है शिववर्तक. कुठे आहे माझी फॅमिली? तोच आहे ना तू जो घर से भाग गया था. तेरी फैमिली को जानते हैं ये. इन्होंने बताया पहली गली में 3 नंबर में रहते. ताई, ये 3 नंबर खोली कहाँ पे? वो सामने. ताई, ये 3 नंबर खोली यही है? हाँ यही है. लक्ष्मी वर्तक यही रहती है? हाँ यही रहती है. इस वक्त कहाँ है वो? इस वक्त वो काम पे गई हुई है. 4-4:30 बजे करीब ही लौटेंगी. लक्ष्मी जी. जी. क्या आप लक्ष्मी वर्तक हो? हाँ, पर तुम कौन हो? क्या आपका कोई बेटा था जो कुछ सालों पहले खो गया था? हाँ, शिव. अगर 24 साल बाद आपके सामने वो आया तो आप उसको पहचान नहीं पाओगी ना? उसके बाएं हाथ पे उसका नाम लिखा है. और तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? मैं इतना छोटा था कि मुझे ये भी याद नहीं कि मेरे 2 छोटे भाई बहन हैं. शायद उस एक्सीडेंट के बाद मैं काफी कुछ भूल गया था. आई ने इतने बरसों से एक भी त्योहार नहीं मनाया दादा. आई, बाबा कुठे आहेत? सर, माँ ने बताया कि मेरे गायब होने से कुछ महीने पहले ही मेरे पिताजी गुजर चुके थे. अच्छा, तो तुम्हारे छोटे भाई बहन भी हैं? जी सर. माँ ने दूसरी शादी की थी. ये आदित्य मेरा ही छोटा भाई है सर, और अनुषा मेरी छोटी सौतेली बहन. शिव, मैं बहुत खुश हूं कि तुझे तेरा घर, तेरी आई और तेरे भाई बहन मिल गए. पण एक लक्षात ठेव, अब इन सब की जिम्मेदारी तुझ पर है, और तुझे भगवान ने इस लायक बनाया है कि तू इन सब का ख्याल रख सके. यस सर. अब मेरी आई और मेरे 2 छोटे भाई बहन, इनकी जिम्मेदारी मेरी है. थैंक्स यार. थैंक्स? घर वाले मिल गए तो अब हम तेरी फैमिली में नहीं है, सिर्फ दोस्त है, इसलिए थैंक्स बोलेगा. नहीं यार, ऐसी तो कोई बात नहीं है.
ऊपर वाले की मेहरबानी है बेटा। 24 साल बाद तुझे तेरे घर वाले मिल गए। मैं आपके उपकार कभी नहीं चुका सकती। आपने मेरे बच्चे का इतना ध्यान रखा है। आप भी उसके उतने ही अपने हो जितनी कि मैं आदित्य और अनुष्का। जिस जगह शिव का परिवार और घर था वो जगह क्विक रिस्पांस टीम के थाने केंद्र से कुछ 4 किलोमीटर की दूरी पर थी। 24 साल पहले जब शिव लापता हुआ था तो लक्ष्मी वर्तक ने वहां की पुलिस चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस शिव को नहीं ढूंढ पाई। अपने परिवार की जरूरतों और रोजी रोटी की कश्मकश में फंसी लक्ष्मी पूरे 10 साल तक अपने बेटे के मिलने की आशा को लेकर बैठी रही, लेकिन गुजरते वक्त के साथ उसका हौसला और उसकी आशा दोनों कमजोर पड़ते गए। शिव के दोनों दोस्त संजय और बिल्लू आज तक घर नहीं लौटे। आज तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। चौबीस साल बाद शिव की मां ने अपने बेटे के साथ मिलकर दिवाली मनाई। शिव अब अपने परिवार वालों के साथ ही रहता है और वो उनके लिए एक नया घर ढूंढ रहा है ताकि वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सके। लेकिन शिव की मां लक्ष्मी अब भी पहले की तरह अपने काम पर जाती है। 24 साल बाद एक बेटा अपनी मां से मिला। कितना अच्छा होता अगर ऐसे ही सभी लापता बच्चे अपने परिवार के पास लौट पाते। अगर खोए हुए बच्चों को ढूंढने की या पाए हुए बच्चों के घरों को ढूंढने की कुछ इसी जज्बे के साथ कोशिश की जाए तो कई कहानियों का अंत ऐसा सुखद हो सकता है। हमारे देश के 24 राज्यों के आंकड़े बताते हैं कि इस साल अब तक 15,130 बच्चे लापता हो चुके हैं, जिनमें से सिर्फ 6,269 बच्चे ही वापस मिल पाए हैं। इसका मतलब ये कि 58% बच्चे अब भी लापता हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि NCRB के अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता होता है। लापता होने के बावजूद शिव को आगे बढ़ने का मौका मिला, अपने हुनर को सामने लाने का रास्ता मिला। अपने परिवार से अलग हो जाने के बावजूद उसकी जिंदगी को एक नई राह मिली और फिर साथ मिला एक ऐसे सीनियर ऑफिसर का जिसने उसके घर वालों को ढूंढने में उसका साथ दिया। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी समाधान के रास्ते निकल ही आते हैं अगर ऐसे हालात का सामना हिम्मत से किया जाए तो। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, जहां कुछ कर गुजरने की चाह हो वहां रास्ते मिल ही जाते हैं। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।